अपना हक तो मैं लेकर रहूंगी। क्या हुआ पीहू, इतना परेशान क्यों हो? स्वाति जी ने अपनी बेटी पीहू से पूछा। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही क्या? अपनी माँ को भी नहीं बताएगी? मंच पर जाने का तेरा नंबर आने वाला है और तू यहाँ हैरान परेशान खड़ी तू। माँ, इस डांस प्रतियोगिता के लिए मैंने जो डांस तैयार किया था वही डांस इस समय स्टेज पर सुनैना कर रही है। मेरी डांस टीचर जो सुनैना से पक्षपाती प्यार करती है, उसे जिताने के लिए मेरा डांस उसे दे दिया। अब मैं क्या करूं? 10 मिनट के समय में मैं दूसरा डांस कैसे सोचूं? और उसका कॉस्ट्यूम भी तो आपको पता ही है मैंने इस प्रतियोगिता के लिए कितनी मेहनत की थी। अब तो मेरे जीतने के चांस खत्म ही समझो। कहकर पीहू उदास होकर बैठ गई। पीहू बेटा, एक बार तुम्हारे पापा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उनके साथ वो धोखा करने वाले उनके अपने ही थे। उनका अपना भाई और पिता तुम्हारे परदादा की बहुत प्रॉपर्टी थी। वसीयत के मुताबिक उनकी वह प्रॉपर्टी मेरे पापा और चाचा के बच्चों के बीच बराबर बंटनी थी, लेकिन तुम्हारे दादा का रुझान अपने छोटे बेटे की तरफ था। तुम्हारे चाचा ने दादा को ना जाने कौन सी घुट्टी पिलाई कि एक दिन दादाजी बोले, संजीव, ये प्रॉपर्टी तुम दोनों के बीच बंटनी थी, लेकिन क्योंकि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है और बेटियों का जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता, तो तुम अपने रहने का दूसरा ठिकाना ढूंढ लो और दुकान पर भी अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पिता ने अपने पिता की बात आंख मूंदकर मान ली और छोड़ने की तैयारी करने लगे। जब तुम्हारी दादी कमरे में आई और बोली, संजीव, आज तू इस घर को छोड़कर चला जाएगा तो बहुत गलत करेगा। अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए भगवान नहीं आएंगे। जो तुम भगवान भरोसे ये सब छोड़ रहे हो, जिंदगी के रण क्षेत्र में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है, तभी तुम इस दुनिया में जी सकते हो। क्या हुआ? जो तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने हैं, उन अपनों ने भी तो तुम्हें अपना नहीं समझा। उन्होंने भी तो तुम्हें पराया कर दिया। अपनी बेटी के हक के लिए तुम्हें आवाज़ उठानी होगी। मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा।